पे आपने क्या बदलाव किया? आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा? मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने उनके घर में, बाथरूम में, किचन में घुस कर बता दिया कि अब हमारे यहाँ आओगे तो हम तुमको घुस के फिर से तुम्हें ठोकेंगे। कौन वाला मिसाइल मारे हैं? जाके ढलैया तू रहा है खाली, मैंने घरों नहीं उड़ाया है, जिस चीज पे गिरा है ना उसका एगो कोनवा मारा है। तो किस लेवल का आप मिसाइल मारे हैं? मतलब आप पब्लिक को दिखाना चाहते थे कि हम हमला किया। आप पर्सनली खुश नहीं जिस तरह से कार्रवाई हुई, और स्ट्रांग होनी चाहिए थी? आप बताइए, ये मतलब ये दिखा कि हम इंडिया में लोगों को दिखाएंगे कि हमला किए हैं और वहां कह देंगे कि भैया यही जवाब था, उतना बड़ा हमला नहीं था। मतलब आपका मिसाइल पूरी इंडिया को क्रॉस करके जाता है और पाकिस्तान के एयरबेस पे गिरता है। उस एयरबेस की पूरी बिल्डिंग नहीं तबाह होती है, उसका एक कोना तबाह होता है। पूरा एयरबेस उड़ना चाहिए यहाँ पे। हमला मतलब जिस तरह से रूस कर रहा है, हमला मतलब जिस तरह से इजराइल कर रहा है, तब ना जाके कोई। अच्छा, तब फुल फ्लेजेड वॉर होती अगर हम पूरा उड़ा देते। वो कह रहे हैं कि मैसेजिंग के लिए हमने किया, कि मैसेज दे दिया कि आतंकवादी मार दिए 100। देते रहिए मैसेज, मैं इसमें क्या मिला? आपको लगता है पाकिस्तान फिर हिमाकत करेगा? इससे कितना, देखिए पूरी दुनिया का ध्यान था कि इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगाया था चाइना पे। ये चीज चाइना की थी और हम लोग क्या किए? अब डोभाल साहब को कौन समझाएगा? ये ऑपरेशन जो पहलगाम हमला हुआ था, ये पाकिस्तान द्वारा कराया गया था। इसका मेन मास्टरमाइंड चाइना था। उसके ऊपर इतनी टैरिफ लग गई थी, पूरी दुनिया चाइना की बात कर रही थी। एप्पल शिफ्ट हो गया था इंडिया में, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रहे थे। उसको चाइना को दिख गया कि भाई साहब ये पैसा, चाइना एक चीज जानता है, भाषणबाजी नहीं, उसको करना पैसा लगाओ। पैसा आ गया ना तो 20 गो दिमाग वाले को रख लेंगे। अब पैसा नहीं है ना तो अपनो दिमाग काम नहीं करेगा। सही बात है। तो चाइना का सीधा सिंपल है, हम लोग भाषणबाजी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन, तो ये तो इसको भाषणबाजी रहने दो। यहाँ पे पैसा रहेगा, अपना फर्स्ट क्लास सेक्रेटरी रख लेना। यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास पावर है, पैसा है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी एक्सपीरियंस लेके उनके पीछे रहते हैं, यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे चाइना ने यही काम कर दिया। चाइना का ड्रोन टेस्ट हो गया, चाइना का मिसाइल टेस्ट हो गया, चाइना का रडार टेस्ट हो गया, और चाइना ने यह भी टेस्ट हो गया कि भारत जब हमला करेगा तो किस तरह की मिसाइल और किस तरह का एयरफोर्स लेके आएगा। चाइना खुश, पाकिस्तान को क्या जाता है? पाकिस्तान का वो जो सेना प्रमुख है आसिफ मुनीर, अपने को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। हाँ, वो भी गजब था। हम मतलब एक तो उनके छाती में इतना बैश लगा, मैं आज तो जान नहीं पाया कि कौन सा जीते वो इतना, और ऊपर से फील्ड मार्शल। और जो फोटो शहबाज शरीफ दिए वो चाइना वाली फोटो थी। अब ये क्या कहिएगा, हमको क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से? हम किसी से पूछते हैं क्या मिला? तो आपकी नजर में क्या मिला हमें ऑपरेशन सिंदूर से? पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिला? हाँ, एक तो सेना का मनोबल आप लेके चले गए। सेना पूरी फुल फ्लेजेड आप बॉर्डर तक पहुंचा के लेके गए थे, सबकी छुट्टियां कैंसिल कराए थे। क्या क्या हुआ था? हम अपने बटालियन, एनसीसी बटालियन में जाके वो कहते, क्योंकि हम लोग जब करते थे तो बताया गया था कि आप लोग अपने बटालियन में आके वो करिएगा। तो हम लोग भी तैयार बैठे थे कि क्या पता उस समय नहीं हुआ था, इस समय मिल जाए, थूर थार देंगे यहाँ पे। सही में हमने छुट्टी दिए थे 3 दिन अपने आंखों इस बार। हाँ महाराज, इस टाइम तो आपका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होगा। नहीं, वो उसमें कितना टाइम लगता है? 1 दिन। अच्छा, कोई बहुत बड़ा धूमधाम थोड़ी करना है यहाँ पे। हमारा तो जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन हम क्लास लिए थे, सब रिसेप्शन वाला कर रहे थे। तो बॉर्डर पिक्चर का 60 वाला हो गया। उधर ब्याह हुआ, उधर तो चलो। हाँ, तो हमारा तो क्लास ले रहे थे यहाँ पे। तो क्या कहिएगा, ये ऑपरेशन सिंदूर इतना बेहतरीन मौका था समझाने का, आप उसको कुछ एक बढ़िया चीज को डैमेज कर देते। चलो, नुकसान क्या हो मुझे बताओ ऑपरेशन सिंदूर से? आप मुझे कह रहे हो कि हासिल नहीं, मतलब आपकी बात सुन के जो मुझे लग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हो? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने आप मीडिया से जुड़े। अरे मैं वो काम नहीं किया हूँ। मैंने कराची एयरपोर्ट नहीं उड़ाया था। हाँ, अब देखिए कश्मीर का जो सस्टेन हुआ था, इतना मुश्किल से कश्मीर अपने रास्ते पे आया था, वो कश्मीर तबाह होते गया। हम लोग का जो सेना का मनोबल था, नेवी एयरफोर्स रखे रह गए कि हम लोग कभी युद्ध करेंगे, ये कभी किए नहीं। यहाँ पे इंटरनेशनली ऐसा पाकिस्तान साबित कर रहा है और बड़े देशों में ये दिखा चुका है कि पाकिस्तान अपर हैंड में था, क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान ने तो नहीं किया और ना ही कोई उसने बोला यहाँ। और उसे पता है कि आप गर्मी के दिन में खुद ही हमारे तो जयशंकर साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान ने हमें कॉल करवाया था, उधर रिक्वेस्ट करवाई थी सीज फायर की, तो ये मान लिए। हम किसकी बात मानेंगे? मतलब बदला ले लिए, सीज फायर कर दिए, हो गया। मतलब इनका तो सीज फायर ने मैसेज दे दिया, हम अपना ऑपरेशन जारी रख रहे हैं। इनफैक्ट जब पत्रकारों की अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी तो उसमें भी ये सवाल आया था और हमने भी उनसे पूछा अमित शाह साहब से कि टेररिस्ट नहीं पकड़े गए, तो उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म को मारना चाह रहे हैं। टेररिस्ट तो वो शराबी है या धर्म के नाम पे भटका हुआ आदमी है जिससे कुछ पैसा देकर या नारा लगवा कर आगे भेज दिया गया, हम रूट कॉज को मार रहे हैं।
कितना परसेंट डाउन होगा इसके बाद? ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितना परसेंट? आपका क्या आकलन? आप तो 1% कमी नहीं आएगा, उन सबका और मनोबल बढ़ जाएगा इसके बाद, क्योंकि पकड़ाया ही नहीं है सब। ये बताइए, इजराइल जो किया है उसके बाद हमास हिम्मत करेगा? नहीं। तो फिर यही बताइए, आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हम पर्सनली बता, देखिए हम हमेशा एक चीज को लेके हो जा रहा है कि हमें अपनी सेना का मनोबल, सेना का इज्जत, सेना सर्वोपरि होनी चाहिए। तो ये जो बीच में सेना आ जा रही है ना, तो इस वजह से इंसान को थोड़ा सा बोलने में लगता है कि सेना मतलब सेना, उन्होंने अपना सब उससे मतलब उस पर सवाल उठाओगे तो फिर आपकी देशभक्ति सवाल उठ जाएगा। नहीं, उठाना भी नहीं चाहिए। उनकी क्या गलती है? आपने आदेश ही नहीं दिया, इंदिरा गांधी ने दिया था। बट इंदिरा जी का भी, जैसे अगर मैं दौर बात करूं सर, क्योंकि मैंने उस पर भी स्टोरीज की थी, 1971 वाली जो बात है, उस पर भी एक आता है कि उस टाइम ही पाकिस्तान ने हमारे कई सारे फौजियों को कैद करके रखा था, और वो कैदी जिनके बारे में आया कि वो मर गए, बाद में बहुत सारी चिट्ठियां आती रही, ऐसे सैकड़ों फौजी, शायद 50 से 54 हमारे फौजी थे। मूवी भी बनी, उससे मूवी बनी, दीवार बनी थी अमिताभ बच्चन की, जिसपे आते रहे धीरे धीरे धीरे, और उनकी हमने बार्गेनिंग नहीं की, हमने कश्मीर बार्गेन नहीं किया, जबकि हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था। 93,000 सैनिक थे। अगर इंदिरा जी चाहती तो या तो कश्मीर का मामला सॉल्व कर लेती, या कम से कम 93,000 के बदले 52 कैदी, हमारे 52 सैनिक जो है वो ले सकती थी। बट उन्होंने भी प्रेशर में बाद में छोड़ दिया। एक युद्ध के बाद, बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा युद्ध होने के बाद भी कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रेस्टीज इस दाव पे लग गया था। हाँ, उस बार निक्सन उसकी पूरी इज्जत प्रतिष्ठा दाव पे हो गई। वो तो मटिया मिट कर दी थी इंदिरा जी ने पूरा बर्बाद कर दिया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंदिरा गांधी का जिद अमेरिका के लिए द्वितीय पर्ल हार्बर ना बन जाए, क्योंकि अमेरिका का ईगो होता है तो लड़ जाता, डायरेक्ट आके भारत से लड़ जाता। ट्रम्प पगलाया आजकल, जैसे ट्रम्प पगलाया। निक्सन तो एकरों से बड़ा पागल था। अब आज की जनरेशन को नहीं पता निक्सन के बारे में, तो अलग बात है यहाँ पे, या फिर लोग लिटरेचर से इतने दूर हो गए कि निक्सन का कौन पढ़ रहा है। तो इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं उस चीज को थी, वो प्रेशर झेल रही थी, उस प्रेशर के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया। हम पर हमला करने तैयार थे, वो तो रशिया दोस्त थे हमारे, तो दोस्त थे तो बचा लिया वहां, तो लेके चला आया तब 7वां बेड़ा अपना, कि वो हमको ठोक देगा। पूरा बढ़िया से लेके आया था वो, मार देता वो। अमेरिका अपने एलाइज को कभी नहीं छोड़ा है, पूरा उसका हिस्ट्री रहा है। अपने एलाइज को उसने हमेशा बचाया, भले लेट से बचाया है। वो अमेरिका के चाल है कि उसका अपने दोस्तों को बड़ा लेट से बचाता है। पहले तुम बर्बाद हो जाओ तब हम तुम्हें बचाएंगे। जैसे यूक्रेन, जैसे ईरान, जैसे कुवैत, जिसको बचाता ना बड़ी लेट से बचाता है। कहता है कि तुम मेरा दोस्त रहोगे ना, हमेशा मेरे ऊपर डिपेंडेंट, मतलब तुम्हारा 2 टांग टूट जाए, एक हाथ कट जाए, एक अंधे हो जाओ, एक किडनी खराब हो जाए, तब बचाएंगे। फिर मैं तुमको खाना पीना दे दिया करूंगा रोज 1 प्लेट, बस तब उसको बचाने तो कौन दोस्त है अमेरिका का, पाकिस्तान या हम? उस समय तो वही था। आज के दौर पे भी वो पाकिस्तान को ही हम लोग के लिए रखता है, क्योंकि उसे पता है कि चाइना के बाद इंडिया को काउंटर करना है, और इंडिया के लिए पाकिस्तान है। और इंडिया पाकिस्तान दोनों काउंटर करना है, तो इंडिया चाइना दोनों काउंटर करना तो पाकिस्तान से। हाँ, वो पाकिस्तान को लेकर रखता है। उसने हिलेरी क्लिंटन 2011 में आके क्लीन चिट दे रही है पाकिस्तान को कि आपको पता नहीं था कि ओसामा बिन लादेन है। वो उसके भैया उसके आर्मी कैंप के बाहर में खड़ा था, हिलेरी क्लिंटन। और जबकि सारे अभी नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आई है उसमें दिखाया गया कि जितने आतंकवादी थे, वो सब पाकिस्तान में पकड़े गए, सब के सब वहां पे। तो पाला भी तो यही था। ओसामा बिन लादेन को जन्म किसने दिया? अमेरिका ही नहीं तो। सद्दाम को भी इन्होंने बनाया था बाद में। अमेरिका तो पॉलिसी रही है। हाउ यू सी अमेरिकन गवर्नेंस स्टाइल, कि अपना एक बंदा ना मरे, इराक में जाके हजारों मार दिए, अफगानिस्तान में जाके हजारों मार दिए, पाकिस्तान में घुसे, लादेन को उठा लिए। कैसे देखते हो आप अमेरिकन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस? उन लोग का एक फिलॉसफी अलग है कि अगर आप राजा बनने के लिए 50,000 लोगों की हत्या कर दिए और राजा बन गए तो आप हत्यारे नहीं है। लेकिन अगर आप राजा बनने के लिए 50,000 लोगों को मारे और राजा नहीं बन पाए तब आप हत्यारे हैं। उनकी थ्योरी सिंपल। इतिहास कौन लिखेगा? इतिहास कौन लिखे? मार दिया वहां पे, कोई वो मर्सी नहीं। एक कश्मीर में अगर कोई गलती से इंडियन आर्मी की गोली से क्रॉस फायरिंग में चल जाते, ह्यूमन राइट वाले कूद जाते हैं। गाजा में क्यों नहीं कूदे? बात तो ये है कि भाई आपकी लड़ाई ठीक है, बट 1-2 साल का बच्चा जो मर रहा है तो गलत है। ये क्या किया है 1-2 साल का बच्चा? हमास ने जो गलत किया, बिल्कुल गलत किया। उड़ा दो पूरा हमास को, लाइन से खत्म कर दो। चलो, आपने इजराइल पैलेस्टीन में जिक्र कर दिया, क्योंकि मैंने पहला वीडियो आपका इजराइल पैलेस्टीन में देखा था, और इजराइल पैलेस्टीन में बड़ी चर्चा होती है, अभी भी चर्चा चलती है कि 14,000 बच्चे मर जाएंगे भूखे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बीबीसी की रिपोर्ट आई थी। इजराइल पैलेस्टीन में आप किसे गलत मानते हो? हालांकि वहां दोनों का अपना सच है, दोनों का अपना सही है, दोनों का अपना गलत है, जिसको इतना आसानी डिकोड करना आसान नहीं है। फिर भी क्योंकि आप इजराइल में बहुत बात करते हो आप, और आपको इजराइल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस बहुत पसंद है, ये मैं आपके बहुत वीडियो में देखा हूं। फिर किसे देखते हो आप? क्योंकि आज आपने बच्चों का जिक्र किया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर दुनिया इकट्ठा होती है, और जब आप इजराइल की तारीफ करते होगे तो आई एम श्योर आप पर भी लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन करने लगते हैं कि इजराइल का तारीफ कर रहा है, ये कर रहा है। तो भाई
है यार, लोग इस पे भी साला बना देगा वीडियो की पानी पी लिया सर ने इस सवाल पे। हाँ, अरे नहीं पूछने दीजिए उन लोग को। इन दोनों के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अरब देश जिम्मेदार है। ओके, ये इजराइल फिलिस्तीन वगैरह नहीं। जैसे हम लोग किसी को नहीं कहते हैं कि 20 आदमी मिल के किसी बच्चे को कहे कि तुमको डांट दिया, वो विधायक तुमको डांट दिया, मार। वो 20 आदमी जाके चढ़ा दिया उसको, और उधर से निकला के 47 लेके तो 20 भाग गए, सब वो पकड़ा गया है, वो अभी तक पिटा रहा है। आई 20 कह रहा है सब हम आएंगे, और पिटा रहा है 80 साल से। वो जाएंगे कहाँ? ये बताइए, वो जाएंगे कहाँ? उनको तो जाना नहीं है। और ये क्या करते हैं अरब वाले और ईरान वाले, प्रॉक्सी लगा के हमास को खड़ा करके वहां चलाते हैं। इजराइल का भी क्या है, इजराइल ने भी ऐसा शर्त रखा है कि वो लड़ाई खत्म नहीं होगी। इजराइल का कहना है ईरान को बताया मुस्लिमों का नया नेता। महबूबा मुफ्ती ने ईरान की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि इस संघर्ष ने उसे मुस्लिम देशों का नेता बना दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका और उसके चापलूस इजराइल को घुटनों पर ला दिया। ईरानी नेतृत्व के साहस और जज्बे को सलाम करते हुए मुस्लिम देशों की चुप्पी पर निराशा जताई। सेना को मिले 1981 करोड़ के हथियार। भारत सरकार ने 1981 करोड़ रुपए के 13 आपात रक्षा समझौते किए, जिससे सेना को ड्रोन, रडार, बुलेट प्रूफ जैकेट, मिसाइल सिस्टम समेत अत्याधुनिक हथियार मिलेंगे। यह कदम जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने और सेना की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जिसमें स्वदेशी निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। थरूर ने की मोदी की तारीफ, भाजपा में जाने से इनकार। शशि थरूर ने पीएम मोदी की वैश्विक भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनका बहुआयामी व्यक्तित्व भारत के लिए पूंजी है, लेकिन इससे भाजपा में जाने का संकेत नहीं समझा जाए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को राष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक बताया और विदेश नीति को दलों से ऊपर बताया। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट तुरंत कीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली खबरों की ओर। 22 मिनट में पाकिस्तान पर करारा वार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि भारतीयों का खून बहाने वाले अब कहीं छिप नहीं सकते। भारत में बने हथियारों से सेना ने 22 मिनट में दुश्मन को झुका दिया। आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति अब वैश्विक मंच पर ताकत बन चुकी है। आतंकवाद के खिलाफ रुख और सख्त होगा। रतन टाटा के शेयरों पर ट्रस्ट का अधिकार। रतन टाटा की वसीयत में शेयरों का उल्लेख नहीं था, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। अदालत ने फैसला सुनाया कि लिस्टेड और अनलिस्टेड सभी शेयर रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन और ट्रस्ट को मिलेंगे। संशोधित वसीयत में सभी संपत्तियां इन दो संस्थाओं में बराबर बांटने की बात कही गई है। टाटा के कोई पारिवारिक वारिस नहीं है। 50 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर मुहर। जस्टिस शेखर यादव के विवादित बयानों पर राज्यसभा में 50 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव के समर्थन की पुष्टि की। अब उपराष्ट्रपति धनखड़ जांच समिति बना सकते हैं। जज ने वीएचपी कार्यक्रम में दिए बयान में मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी की थी, जिसे घृणा भाषण माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच रोकी है। अंतिम निर्णय संसद और राष्ट्रपति के हाथ में है। ट्रैफिक में फंसे गडकरी की दौरा रद्द। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पुणे में अंडरग्राउंड टनल परियोजना का निरीक्षण करने निकले थे, लेकिन भारी ट्रैफिक और बारिश के कारण बीच रास्ते से लौटना पड़ा। सुरक्षा और ट्रैफिक को देखते हुए पुलिस ने दौरा छोटा करने की सिफारिश की थी। प्रस्तावित सुरंगें ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए बनाई जाएंगी। अगर आप भी चाहते हैं झूठ और प्रोपेगेंडा से आजादी, तो हमारे साथ जुड़िए। हर दिन की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करके सच्चाई का साथ दीजिए। किशनगंगा विवाद पर भारत का दो टूक संदेश। भारत ने विश्व बैंक से किशनगंगा और रतले परियोजना से जुड़ी कार्यवाही रोकने की मांग की है। संधि निलंबन के बाद भारत इन परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। पाकिस्तान ने विरोध जताया है। भारत ने साफ किया कि वह मध्यस्थता में भाग नहीं लेगा और आतंकवाद पर कठोर रुख बनाए रखेगा। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा बनाने का फैसला टला। महाराष्ट्र सरकार ने पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा बनाने का फैसला फिलहाल रोक दिया है। विपक्ष और मराठी संगठनों के विरोध के चलते यह कदम उठाया गया। स्थानीय चुनावों को देखते हुए सरकार ने साहित्यकारों, विशेषज्ञों और नेताओं से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लेने की बात कही है। इससे राजनीतिक तनाव गहराया है। अबू आजमी का योगी पर बयान। अबू आजमी ने योगी आदित्यनाथ द्वारा सड़क पर नमाज विरोध की आलोचना करते हुए कहा, मुस्लिमों ने कभी वारी या हिंदू उत्सवों पर आपत्ति नहीं की। फडणवीस ने इसे प्रचार की कोशिश बताया, जबकि शिवसेना ने मुस्लिमों के खिलाफ शिकायतें बढ़ने की बात। जापता है कि पाकिस्तान दी अमरीका नाल नेड़ता वाली पोजीशन होर मजबूत हुई है, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ
ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੌਫ ਵੀ ਭਰਪਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਇਹਦਾ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਦੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ मीडिया पे बैठे कह रहे थे भी अब समय आ गया, 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू होने जा रहा है, फलाना हो रहा है, टिमका हो रहा है, या हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। वो सारे भी जड़े ने उन्होंने घट्टो घट्ट हुण तां मूँह बंद होए ने, कई बारी 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू कर चुके हैं। जो कोई माड़ा मोटा हुंदा उन्होंने यूक्रेन वेले भी यही उही जोतशी आया हुंदा, लोकां नूं भुल जांदा कौन की ने, अजे भी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਔਰ ਝੂਠ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਖੈਮੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਵੈਪਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੋਸਾਦ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਟ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਰਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਵਾਲੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਦੂਸਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਲਾਸ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹਮਨੇ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਪ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬੋਲੇ, 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੀਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਿਕਟਮ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਵੈਂਜ ਲਾਈਨ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਤਰ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਅਪਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ 85 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਮੀਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦਾ, ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਖਮੀਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੇਹਯਾ ਬੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਲਸਫੇ ਦੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਂ ਈਮਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੇ ईरान ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भारतीय एंकर का कहना है कि संदूर में सिर्फ इंडिया को रसवाई का सामना करना पड़ा है, बाकी तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान ने वो किया जो आज से पहले कभी नहीं किया। हर लिहाज से पाकिस्तान बाजी पलट कर ले गया। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखी नहीं है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नेकबान।